नमस्ते साथियों। बोध गया में 12 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर अंबेडकर सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन हुआ। यह सम्मेलन बाबा साहब के पीड़ादायक कथन "मुझे पढ़े लिखे लोगों ने सबसे अधिक धोखा दिया है" से प्रेरित होकर आयोजित किया गया था। मेरा नाम रामानंद दास है। मैं मंडवी गाँव रहने वाले हैं। सूचना मिला था आप श्री प्रसाद जी के मार्फत कि आज यहाँ जो है से सम्मेलन है। आज हम लोग बोध गया में हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मेलन में। आप सिर्फ बताइए हाथ में क्या लिए हुए हैं, इसका क्या मतलब और मायने है। चमचा युग का परिचय है। रिजर्वेशन से जीत करके एमएलए और एमपी बनते हैं, वो वहाँ जाकर के चमचा कहीं काम करते हैं। मेरा नाम चेतन दास है। मैं ग्राम उत्थु थानाद्री जिला गया से आया हूँ। नाम रामाशीष दास हुआ, घर उत्थु हुआ, दासनगर उत्थु। बहुत अच्छा लगा सुन के, जो चीज़ हमें नई जानकारी थी वो चीज़ जानकारी हो गई हमको। गांव गांव जा कर के घूम घूम के मैं इसका प्रचारित करूँगा। आज का जो बाबा साहब का मिशन का जो सम्मेलन चला, उसमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और यह बाबा साहब का मिशन कैसे अधूरा है, इसके बारे में जानकारी मिली। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर वाल्मीकि खंड 1 से 40 के संदर्भ के माध्यम से बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और उनके विचारों की गहराई को उजागर किया। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से। बोध गया में 12 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर अंबेडकर सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें क्लास 1 से लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा गठित संगठन आबाजका के पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण बुद्धिजीवी शामिल हुए। यह सम्मेलन बाबा साहब के पीड़ादायक कथन "मुझे पढ़े लिखे लोगों ने सबसे अधिक धोखा दिया है" से प्रेरित होकर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मगध के पूर्व आयकर पदाधिकारी मुसाफिर साहब रहे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर वाल्मीकि खंड 1 से 40 के संदर्भ के माध्यम से बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और उनके विचारों की गहराई को उजागर किया। उनके प्रेरक विचारों ने उपस्थित जनसमूह को गहराई से प्रभावित किया। ग्रामीण श्रोताओं ने पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी को व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझा, जिससे उनकी सोच और दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन अर्थात बदलाव देखने को मिला। इसे वीडियो क्लिप में गौर से देखकर सुने। यह सम्मेलन ऐतिहासिक चर्चा के रूप में जाना गया, जिसने जिला गया जी के विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण समाज में सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक एकता की नई चेतना जगाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सिर्फ बताइए हाथ में क्या लिए हुए हैं, इसका क्या मतलब और मायने है। चमचा युग का परिचय है। क्या है चमचा योग, इसके संदर्भ में आप अपने विचार रखें। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो देख रहा है, पॉलिटिकल वे में आज़ादी से आज तक एससी एसटी के खास करके जो लोग हैं, जो रिजर्वेशन से जीत करके एमएलए और एमपी बनते हैं, वो वहाँ जाकर के चमचा कहीं काम करते हैं। और जिस सीट से जीत करके गए हैं, जिस वजह से जीत करके गए हैं, उन लोगों की बात कभी भी विधानसभा और लोकसभा में रखने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये लोग चमचा कहीं काम करते हैं और चमचा के युग का ही इन लोगों ने निर्माण कर रखा है, जिसको कांसीराम साहब ने, मानवर कांसीराम साहब ने इसको खुले रूप से पर्दाफाश किया है। और हम उनको किताब को देख करके हमने लिए हैं, साहब से हृदय से हम इन्हें स्वीकार कर रहे हैं और इसका काफ़ी अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वर्तमान जो देश की हालात है हम समझते हैं, उसी से जुड़ी हुई यह एक किताबें जो है वो दर्शा रही है। हम और भी यहाँ पे साथीगण हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। आज हम लोग बोध गया में हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मेलन में। हाँ, जिसमें अनेक जिले से लोग आए हैं। उनकी जो प्रवक्ता था बोल था, उसको हम सुन करके भव्य हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अन्य साथी हैं, हम उनसे जानते हैं और वे कैसे इस कार्यक्रम में आए और आने के दरमियान उनको क्या मिला।
आज का जो कार्यक्रम में जो भी व्याख्यान हुई है उससे किन लोगों में बदलाव लाएगी, इस संदर्भ में हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम चेतर दास है। मैं ग्राम उप्थू थानाद्री जिला गया आया हूँ और यहाँ बहुत सारे प्रेरणाएँ मिले जो हम लोग जिन बातों को हम लोग नहीं जानते थे तो अध्यक्ष जी द्वारा स्पष्ट किया गया, बताया गया। गुलामगिरी के बारे में साथ ही कई मामलों में बात किए जिससे हम लोग को जानकारी हुई और इसका प्रचार प्रसार अपने गाँव में जाकर करूँगा। जो साथी मिले उनके साथ करूँगा, यथासंभव प्रचार प्रसार करते रहूँगा। नाम रामाशीष दास हुआ, घर उच्चू हुआ, दासनगर उच्चू, थाना खतरी हुआ। मैं अभी बोध गया में आया हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के, जो चीज़ हमें नहीं जानकारी थी वो चीज़ जानकारी हो गई हमको। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपके मैं विचार से क्या किया जाना चाहिए? गांव जा कर के घूम के मैं इसका प्रचारित करूँगा और संगठन बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक और सीनियर साथी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांव इलाकों में कड़ी मेहनत से घर परिवार को तो हर कोई संभाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने समाज को भी साथ लेकर चलने की कोशिश किया है। हम उनकी जुबान से जानते हैं कि आप यहाँ आने के बाद क्या सोचने, क्या समझे और क्या आपके दिलो दिमाग में इसको आगे बढ़ाने के लिए प्लान दिख रही है। मेरा नाम रामानंद दास है। मैं मानवी गाँव रहने वाले हैं और प्रखंड की अति पड़ता है पंचायत जी। हमें सूचना मिला था आप श्री प्रसाद जी के मार्फत कि आज यहाँ जो है से सम्मेलन है, बाबा साहेब के सम्मेलन में हम सम्मिलित हुए और इसमें अतिथिगण बनारस से आए हुए जो अतिथिगण थे उन्होंने पर बातचीत की है, उससे हम बात को सब समझें और ग्रहण किए और ये हमारा समाज को सुधारने के लिए और संगठित करने के लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम समझें और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथी हैं, युवा हैं यानी नौजवान हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में आप अपना विचार बताएं। आज का जो बाबा साहेब का मिशन का जो सम्मेलन चला उसमें सुनकर बहुत अच्छा लगा और यह बाबा साहेब का मिशन कैसे अधूरा है इसके बारे में जानकारी मिली और हम लोग जान करके बहुत खुश हुए और इस मिशन में आगे जो है हम लोग मिलकर साथ देंगे और साथ रहेंगे। मेरा एक व्यक्तिगत विचार के तौर पर यही बातचीत के क्रम में देखने को मिल रहा है कि आज की जो चर्चा प्रतिनिधित्व आरक्षण और उससे जुड़े हुए अहम मुद्दे पर हुई, जिसका प्रमुख है यानी मेन वक्ता के रूप में मुसाफिर साहब यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने बहुत लंबी गर्भित रूप से चर्चा किए और उस चर्चा से इन तमाम मौजूद लोगों को जो दिलो दिमाग में बात समझ के तौर पर आई है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि यह चर्चा केवल इस कॉन्फ्रेंस हॉल की नहीं है, ये चर्चा हर गांव के गली टोले मोहल्ले में होनी चाहिए। और इस विचार को इन्होंने यानी इन सभी साथियों ने स्वीकार किया है और वे जाकर इसको अपने अपने क्षेत्र गांव मोहल्ले में फैलाएंगे। और हम समझते हैं यही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मिशन रहा है और ये मिशन धीरे धीरे ही सही अब हर गांव टोले मोहल्ले में बढ़ने लगा है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि बाबा साहब कहा करते थे, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया है। आज का इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मगध कमिश्नर के पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर साहब के द्वारा बनाए गए आवाज़ का ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे भारत के फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी संक्षेप में कहें तो A1 क्लास से लेकर हर लेवल के कर्मचारी जुड़े हैं और वे बहुत भली भांति बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के विचार जो वाड़ में खंड 1 से 40 तक है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाड़मे के नाम से जाना जाता है, उस पर काफ़ी गहरी चर्चा करते हैं और उससे समाज में एक काम करने वाले लोगों में एक जोश और उमंग का एक संचार करते हैं। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।